क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को लेके आए हैं। इससे पहले मैं इसकी 3 वीडियो बना चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 की। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हैं। इसको कैसे हल करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कह रहा है चित्र में DE समांतर किसके है, AC के। यानी कि हमारे पास DE रेखा है, यानी कि ये वाली जो रेखा है वो AC के समांतर है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और वो कह रहा है DF जो है, यानी कि ये वाली जो DF है ये हमारी AE के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए BF/FE बराबर BE/EC। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे ज्ञात सिद्ध करना लिख लिया है। ज्ञात हम वो चीज लिखते हैं जो हमें सामने दिखाई दे रहा होता है या फिर क्वेश्चन में दिया होता है। तो हमें क्या दिया हुआ है, देखिए त्रिभुज दे रखा है ABC। देखिए यहाँ पे लिख दिया है त्रिभुज ABC में भुजा AB पर, यानी कि भुजा AB है, इस पर बिंदु क्या है, D है। भुजा BC पर दो बिंदु, यानी कि भुजा BC है, इस पर दो बिंदु E और F दे रखे हैं। रेखाखंड BF, यानी कि ये वाला रेखाखंड BF और रेखाखंड DE, रेखाखंड क्या है हमारा DE, और वह AE, यानी कि ये वाली AE खींचे गए हैं। DE समांतर किसके है, AC के, यानी कि इसके समांतर है। और DF समांतर, यानी कि DF समांतर जो है वो AE के समांतर यहाँ पर है। हमें ये चीज यहाँ पर दे रखी है और सिद्ध करना है BF/FE। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है BF/FE। अब बराबर कितना दे रखा है, BE/EC। हमें ये चीज हल करना है। देखिए इसमें चित्र में पहले से ही सब चीज दे रखी है, तो रचना की जरूरत ही नहीं बनती है कि रचना करनी है। रचना उसमें की जाती है जहाँ पे कोई चीज हमें अधूरी लगे। अब जैसे ये वाली रेखा, अब वो कहता है ये रेखा इसके समांतर है, बताइए, लेकिन ये रेखा है ही नहीं, तो हम इसको खींच दे तो वो रचना में आती। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इसकी उत्पत्ति करते हैं। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर बने रहें, जब ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। कमेंट जरूर करिए, कमेंट से पता चलता है कि आपने कितना सीखा है। ठीक है दोस्तों, तो लाइक जरूर करा करें, कमेंट कर जरूर करा करें। देखिए उत्पत्ति में कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए उत्पत्ति में सबसे पहले हम क्या करते हैं, AB त्रिभुज पकड़ लेते हैं, A, B और E। देखिए उत्पत्ति में कर रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुज लिख लिया हमने चित्र दिखाता हूं मैं त्रिभुज में ABE, ये वाला त्रिभुज पकड़ते हैं। त्रिभुज A, यहाँ पे ABE में मैंने इसको पकड़ा। इस त्रिभुज की हम बात करते हैं और थेल्स प्रमेय को लगाते हैं, उसके आधार पे इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारे पास कौन कौन सी भुजाएं समांतर हैं। देखिए हमारे पास कौन कौन सी भुजाएं समांतर हैं। एक तो DF, इस वाले उसमें देखनी है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में हमारी कौन सी भुजा समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। यहाँ लिख देंगे DF। DE समांतर, DE नहीं सॉरी DF समांतर किसके है, AE के समांतर है, इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है दोस्तों, यानी कि DF समांतर किसके हो गई, AE के हो गई, ये हमने लिखा। और थेल्स प्रमेय में हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने सीखा है अब तक, कितना सीखा है, देखिए ये वाली दो भुजाएं काट रही है, तो यहाँ लिखेंगे BF/FE। यहाँ लिख देंगे कौन कौन सी, BD/DA, यानी कि बटे में लिखा जाएगा BD/DA लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं BD/DA। इस टाइप से हमने क्या लिख दिया, थेल्स प्रमेय के आधार पे यहाँ पे इसको लिख दिया। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, त्रिभुज दूसरा पकड़ लेते हैं। अब त्रिभुज कौन सा ले लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें दोनों भुजाएं देखिए यहाँ पे BF/FE तो हमने लिख दिया है यहाँ पर। देखिए देखिए BF/FE तो लिख दिया और BE/EC रह गया, यानी कि BE/EC जो है हमारे पास कौन से ट्रायंगल में आएगा, वो त्रिभुज ABC में आएगा। त्रिभुज ABC में हमारे पास देखिए ABC, ये पूरा ट्रायंगल लिया जाएगा। इसमें ये वाली भुजा जो है वो इसके समांतर करी जाएगी, मतलब ये वाली जो भुजा है इसके समांतर करी जाएगी, बात एक ही है। इसको कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, त्रिभुज ABC लिख लेता हूँ। यहाँ पे त्रिभुज ABC में यहाँ पे लिखा मैंने। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे भुजा लिख दी। DE किसके समांतर है, DE जो रेखा है हमारी AC के समांतर है, तो यहाँ लिख देते हैं DE समांतर है किसके, AC के, ये लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको थेल्स प्रमेय पर आधारित लिख देना है। जैसे हमारे पास BE/EC, यहाँ लिख देते हैं BE/EC लिख देते हैं। और बराबर में हमारे पास जो बड़ी वाली भुजा हो जाएगी ये वाली, यहाँ पर ये वाली, यहाँ लिख देंगे BD/DA। यहाँ लिख देंगे BD/DA, यहाँ हो जाएगा BD/DA। देखिए वाली भुजा हमने बराबर लगा दी। इसके आधार पर देखा जाए तो हमारे पास दो समीकरण आ गए। अब दोनों समीकरण की तुलना कर लेंगे। देखिए ये हमारे पास अगर देखा जाए तो BD/DA और BD/DA दोनों बराबर दे रखे हैं, ये दोनों बराबर हो गए। समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 में लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर
यहाँ पे तुलना कर देंगे तो बी एफ अपॉन में एफ ई बराबर कितना हो जाएगा बी ई अपॉन में ई सी। तो ये चीज हमें सिद्ध करनी थी यहाँ पर, बी एफ अपॉन में एफ ई बराबर बी ई अपॉन में ई सी। हमारे पास ये चीज सिद्ध हो गई, हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। देखिए कितने आसान तरीके से किया, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और भी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको प्रूफ। आप यहाँ पे हैंस प्रूफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी तरीके से किया है मैंने, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।